भाग्यवान भाई बहन भाई से हमें ज्ञान रत्न मिल रहे हैं और हमें इस रत्न से और आगे जाने का अवसर मिल रहा है। भाई जी, आपका आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आपका परिचय देना थैंक यू। बहुत आपका परिचय तो बहुत बड़ा है और कुछ चंद लफ्जों में ये परिचय देना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। भाई जी, मैंने जब आपका प्रोफाइल देखा तो बहुत ही आपने शिक्षाएं ग्रहण की है। मैं अचंभित हो गई कि इतना कैसे कोई एजुकेशन पा सकता है अपने एक लाइफ में। और आपने इंजीनियरिंग किया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। आप एमएससी साइकोलॉजी हो और काउंसलिंग में भी आपने एमएससी की है। आपने मास्टरी इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में की है। आप साथ साथ नेचुरोपैथी और योगिक साइंस के डॉक्टर भी हो। आप एक मास्टर ट्रेनर हो, नेशनल रिसोर्स पर्सन हो। और ये बहुत बड़ा हमारा भाग्य है कि आप जैसे मास्टर ट्रेनर आज के सेशन के लिए हमें ज्ञान रत्नों से सजाने के लिए आए हैं। आपने आप ब्रह्म कुमारीज में बहुत सालों से अपनी सेवाएं योगदान दे रहे हो। आपने नियर अबाउट 500 स्पिरिचुअल मोटिवेशनल सेशंस लिए हैं। दो 200 से ज्यादा मैनेजमेंट गेम्स और ग्रुप इंटरेक्टिंग सेशंस भी आपने लिए हैं। देन आप एक एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर हो सेंट्रल एकेडमी के। आपने वहां भी सेशन लिए। आपने अन्ना इंस्टीट्यूट एंड मैनेजमेंट में भी बहुत सारी फैकल्टी सेशंस लिए हैं। आपने 800 से ज्यादा ट्रेनर्स एंड ट्रेनिंग डेवलपमेंट के प्रोग्राम किए हैं। 400 से भी ज्यादा आपने यूट्यूब आपके वीडियोस है यूट्यूब में, और वहां भी आपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर आपका योगदान दिया है। आपने ना ही ओनली ब्रह्म कुमारीज के लिए अपना ज्ञान दिया है, लेकिन आप नॉन बीके के लिए भी बहुत सारे प्रयास कर रहे हो। आप सिर्फ इंडिया में नहीं अपना योगदान दे रहे हो, आपको अपॉर्चुनिटी भी मिली है एब्रॉड में अपना सेशन देने के लिए। आपने स्वीडन, नेपाल, फिनलैंड में भी आपके सेशन बहुत सारे हुए हैं। आपके 100 से ज्यादा आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। आपको बहुत सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आपने इंटरनेशनल हेल्थ केयर एग्जीक्यूटिव अवार्ड पा लिया है। आपको डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रॉम रेलवे मिनिस्ट्री से भी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और बहुत सारे आपको अवार्ड्स मिले हैं। आप एक सर्टिफाइड वॉलंटियर हो। ऑर्गन डोनेशन के बारे में भी आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और हमने लास्ट सेशन वही अटेंड किया था आपका। आपका हमेशा यही प्रयास रहता है कि कैसे हम बाकियों को भी आगे बढ़ा सके। और आज का जो सेशन है वो टेक्निक हमें मिलेगा कि हाउ टू डिलीवर एक अच्छा सेशन, हम कैसे डिलीवर कर सकते हैं, अपना मैसेज जो है वो ऑडियंस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। और जब आप ऑडियंस को कैसे एंगेज कर सकते हो। ये सेशंस ना ही ब्रह्म कुमारी मेंबर के लिए है, बल्कि स्टूडेंट्स के लिए भी है, प्रोफेशनल्स के लिए भी है, टीचर्स के लिए भी है, और जो एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं उनके लिए भी बेहद यूजफुल रहेगा। भाई जी, पुनः आपका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है, शुभ स्वागत है। भाई जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप म्यूट। हाँ, अभी आवाज पहुंच रही है। जी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया वर्षा बहन और गिविंग सच ए वंडरफुल इंट्रोडक्शन।
बहुत ही लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन आपने दे दिया, इवन दो इट वाज वेरी स्वीट, बट दैट इज आल्सो सिमिलरली इक्वली चैलेंजिंग फॉर मी, क्योंकि जितना हाई प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन दी जाती है तो फैकल्टी के लिए भी उतनी ही चैलेंजिंग हो जाती है सेशन को मैनेज करना। एनी हाँ, इट वाज रियली ब्यूटीफुल। कुछ चेहरे तो मैं देख रहा हूँ कि परिचित हैं, जैसे हमारे सस्मिता मैम है, सी इज फ्रॉम पुलिस डिपार्टमेंट। रूपाली दीदी है, सी इज फ्रॉम मुंबई। और शैला मैम है, सी इज एन एग्रीकल्चरल ऑफिसर। और विनोद जी हैं, उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। कैन आई रिक्वेस्ट एवरी पार्टिसिपेंट टू काइंडली स्विच ऑन द कैमरा प्लीज, क्योंकि स्क्रीन से इंटरेक्शन करना बड़ी मुश्किल होती है, यू नो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। यस, विनोद जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। और जो लोग स्विच ऑन कर सकते हैं, कैमरा को ऑन कर सकते हैं, इट विल बी अ ग्रेट प्लीजर टू सी देम ऑन स्क्रीन। क्योंकि लाइव कॉन्फ्रेंस है तो लाइव का सिंबल होना चाहिए कि इवन दो इट इज अ पिक्चर, इवन दो इट इज अ स्क्रीन, स्टिल वी आर लाइव ऑन द स्क्रीन। तो लाइव तभी फील होती है जब हम एक दूसरे से फेस टू फेस इंटरेक्शन करती है, आई कांटेक्ट से इंटरेक्शन करती है। तो जो स्विच नहीं कर पा रहे हैं, इट इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी। हो सकता है कि 5-7 मिनट के बाद भी वो स्विच करें, इट्स नो इशू। तो प्रयास करें। सो डियर पार्टिसिपेंट्स, एस्टीम गेस्ट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सत्र में। थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। और आज का ये सत्र जो है लगभग 60 मिनट्स का रहेगा। और इसमें हम लोग ये चर्चा करेंगे कि हाउ टू डिलीवर एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। कैसे हम हमारी ट्रेनिंग स्किल, टीचिंग स्किल और पब्लिक इंटरेक्शन स्किल या पब्लिक स्पीकिंग स्किल इसमें और निखार ला सकते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। एंड इट विल बी एन इंटरैक्टिव सेशन। ऐसे अंत में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में तो रखेंगे ही। इसके अलावा इन बिटवीन आल्सो यू कैन इंटरप्ट एट एनी मोमेंट whenever you feel that I have a question to ask, या तो आपको लग रहा है कि there is some doubt to be discussed, तो आप कभी भी मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं और आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये जो सेशन है, इनफैक्ट ये चलती है 2 दिन की फुल टाइम सेशन। HTTPS, किसी को पता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTPS? कैन यू राइट डाउन इन द चैट बॉक्स? अगर किसी को पता हो, आज का सेशन का नाम ही रखा गया जो मैसेज में आपके पास पहुंचा है, इट इज HTTPS। अगर किसी को पता हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो बोल भी सकते हैं अनम्यूट करके। प्लीज फील फ्री टू इंटरेक्ट। HTTPS कुछ भी याद नहीं है? ऐसे कंप्यूटर की दुनिया में, डिजिटल वर्ल्ड में, HTTPS का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एस फॉर सिक्योरिटी। इस तरह से HTTP हम लोग पढ़ते हैं कंप्यूटर साइंस में। हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं? तो HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लेकिन आज हम लोग ये कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ये जो HTTPS की बात हो रही है, दिस इज अबाउट हाई इम्पैक्ट टीचिंग, ट्रेनिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। आप अगर टीचिंग लाइन में है, ऐसे मुझे जितने चेहरे दिख रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम द टीचिंग बैकग्राउंड, ट्रेनिंग बैकग्राउंड, लर्निंग, ट्रेनिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बैकग्राउंड। तो ये बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए भी, ये शायद हेल्पफुल होगा इफ दे प्रैक्टिस इन देयर ओन टीचिंग सेशंस। तो ये जो सेशन है, हम इसको 2 दिन की फुल टाइम व्हाट्सएप में कंडक्ट करते हैं, जिसका नाम है HTTPS। सो 2 दिन का मतलब 8 आवर्स प्लस 8 आवर्स, 16 आवर्स व्हाट्सएप। लेकिन आज हम लोग इसको जो बड़े बड़े पॉइंट्स है, मेजर पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है, उसको ही चर्चा में लाएंगे। और हो सके तो इसका एक सेकेंड पार्ट हम रखेंगे इन द सब्सिक्वेंट डेज। आज ये 1 घंटे में जितना कवर हो पाएगा होगा, उसके अलावा फिर अनदर सेशन में भी देयर, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम से हम रिक्वेस्ट करेंगे, सो दैट वी कैन हैव द कंक्लूडिंग पार्ट्स एज वेल। लेट मी शेयर द स्क्रीन। शुरू से आपको एक चीज में क्लैरिफाई कर दूं कि यहाँ पर जो कुछ भी बताया जाएगा, आपको सिर्फ सुनना है, लेकिन फॉलो नहीं करना है। मेरी बात समझ में आ रही है?
खाली आपको सुनना है लेकिन फॉलो नहीं करना है। इसका मतलब क्या है? सुनना और फॉलो नहीं करना, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे चलती भाषा में कहावत है कि सुनो सबकी, करो अपनी, पूरा करें। मन की। हाँ, सब सुनो सबकी और करो अपनी मन की। तो इसलिए मैं पहले से ही क्लैरिफाई कर देता हूँ कि सुनना है सब कुछ, एक्वायर द इंफॉर्मेशन, कीप ऑन गैदरिंग द इंफॉर्मेशन वेर एवर इट इज अवेलेबल, लेकिन करना अपनी मन की सोच समझ के करना है ना? अदरवाइज द पर्पस ऑफ द सेशन ऑल्सो स्टैंड्स डिफीटेड। तो कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? इज इट विजिबल? यस, इट इज ओके, विजिबल। फाइन, फाइन, थैंक यू। तो शुरू करते हैं। चलिए। हाई। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं? अभी अनम्यूट रखें, जब आपको बोलना होगा तो अनम्यूट करके बोलेंगे, अभी म्यूट रखें। इसको देखो। सेशन में हम लोग कुछ वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस के बारे में चर्चा करेंगे, एनिमेशंस के बारे में चर्चा करेंगे, और इफेक्टिव प्रेजेंटेशन एंड इंटरेक्शन के लिए क्वेश्चन हैंडलिंग स्किल्स के बारे में चर्चा करेंगे, रजिस्ट्रेशन एंड फीडबैक क्यों करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट में क्विज भी आपके साथ में हम शेयर करेंगे, जो कि आप अपने फ्री टाइम में उसको अटेंड कर सकते हैं। So STTPS stands for High Impact Teaching, Training and Public Speaking Skills. अब आप लोगों से एक छोटी सी सर्वे हम लेना चाहेंगे। बेस्ड अपॉन योर पास्ट एक्सपीरियंस यू कैन शेयर नाउ। आपको अगर लगता है कि कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक को लेकर आप पब्लिक के सामने जाते हैं और कंटेंट डेवलपमेंट में आपको बड़ी दिक्कत होती है, व्हाट टू स्पीक। कंटेंट मीन्स व्हाट इज द कंटेंट यू नीड टू डिलीवर, उसको कहते हैं कंटेंट। उसको डेवलप करना है, डिसाइड है, इसमें आपको दिक्कतें होती है। या तो टाइम कंस्टेंट का बारे में आप ज्यादा परेशान रहते हैं, मेमोरी लैप्स हो जाती है। वंस यू गो टू द स्टेज, आपने जो मेमोराइज किया था कंटेंट को माइंड के अंदर रखा था, वो सारे लैप्स हो जाते हैं। स्लाइड डिजाइन करने में, पावर पॉइंट में आपको दिक्कत होती है। कभी कभी नर्वसनेस फील होती है, कभी कभी पब्लिक से आई कांटेक्ट मेंटेन करने में, टू योर ऑडियंस, लुकिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द ऑडियंस, इसमें आपको दिक्कत महसूस होती है। या तो कम्युनिकेट करने में आपको परेशानी महसूस होती है। इस तरह से कोई समस्याएं हो, क्वेश्चन हैंडलिंग, क्यू हैंडलिंग मीन्स क्वेश्चन हैंडलिंग, किसी ने कुछ प्रश्न पूछ लिया ड्यूरिंग द सेशन, तो आप उसमें परेशान हो जाते हैं, हाउ टू हैंडल द क्वेश्चन। अगर ये 8 पॉइंट में से कोई भी एक या एक से अधिक पॉइंट आपको परेशान करते हो, तो कृपया चैट बॉक्स में रेस्पॉन्ड करें। वाई फॉर यस। और कौन सा आइटम आपको परेशान करते हैं, आप उसका सीरियल नंबर भी लिख सकते हैं, या तो वर्ड भी लिख सकते हैं। प्लीज रेस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, या तो अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। किसी को अगर ये सारे पॉइंट्स परेशान कर रहे हो किसी भी तरीके से, छोटे मोटे रूप से या बड़े रूप से आपको परेशान कर रहे हो, तो कृपया रेस्पॉन्ड करें यस। वाई स्टैंड फॉर यस। चैट बॉक्स में रेस्पॉन्ड करें। चैट बॉक्स एनेबल है? ओके, शालिनी दीदी कह रही है क्वेश्चन हैंडलिंग। ओके, यस, सीरियल नंबर 3, मेमोरी लैप्स हो जाती है। अच्छा, अच्छा, वर्षा दीदी कह रही है मेमोरी लैप्स होती है, राइट। और और बहुत सारे लोग हैं, बाकी किसी को तकलीफ नहीं है इसका मतलब। चलिए, ठीक है, अगर सब। ये समझ। हाँ जी, बोलिए। हाँ, वही सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये सेशन इंटरेक्टिव होगा, और आपसे भी रिक्वेस्ट की जाती है कि आप चैट बॉक्स में जो भी आपके आंसर्स है वो बता दीजिए। अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। चलिए, मेमोरी लैप्स बहुत सारे लोगों की होती है, और क्वेश्चन हैंडलिंग में भी दिक्कत होती है। चलिए, कोई बात नहीं।
आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि ये सारे पॉइंट्स हमें अगर परेशान करती है तो उसको कैसे हम कोप अप करें। ऑडियंस विथ हायर ईबी, लास्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, ऑडियंस विथ हायर ईबी। ईबी स्टैंड्स फॉर एंट्री बिहेवियर, ये एक नया शब्द हो सकता है आप लोगों के लिए। एंट्री बिहेवियर को हम टेक्निकली ये समझते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई पार्टिसिपेंट जो कि हमारे ऑडियंस के अंदर बैठा है और उनके पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, स्किल, कम्युनिकेशन, परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें हमें लगता है कि हमसे वो बेहतर है। इट इज समथिंग रिचर देन मी, इट इज समथिंग हायर देन मी। आई एम द फैकल्टी और मेरे सामने जो पार्टिसिपेंट है जिसको मैं उसका एंट्री बिहेवियर यानी उसकी कैपेसिटी कॉम्पिटेंसी इज समथिंग हायर देन मी, ये हमारी अजम्पशन भी हो सकती है और ये भी हमारे लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न बन जाए। तो ये सारी चीजों को भी हम कैसे टैकल करें। तो जैसे मैंने पहले कहा कि दिस पर्टिकुलर वर्कशॉप इज कंडक्टेड ओवर ए स्पैन ऑफ 2 फुल वर्किंग डेज, और 8-8 घंटे की 2 दिन की सत्र होती है। लेकिन आज हमारे पास जो उपलब्ध समय है, इट इज ओनली 1 आवर, दैट इज डे 1। और डे 2 जब हम कंडक्ट करेंगे सब्सिक्वेंटली, दैट विल बी फॉर अनदर 1 आवर, सो दैट द मेजर पॉइंट्स कैन बी कवर्ड। एक प्रश्न आप लोगों से है कि ऑडियंस का फोकस सबसे ज्यादा किसके ऊपर होती है। मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूँ। एक नंबर है हम क्या डेवलप करते हैं, हमारी आइडिया, हमारे मन के अंदर जो भावना है उसको व्यक्त करना चाहते हैं स्पीकर के रूप में। सेकंड ऑप्शन है हम खुद ही, मतलब जो प्रेजेंट है मंच पे, जो डिलीवर कर रहे हैं जो व्यक्ति, एज ए फैकल्टी, एज ए स्पीकर, हिमसेल्फ और हरसेल्फ। एंड द थर्ड वन इज द पीपीटी स्लाइड विद यू डिस्प्ले बिफोर द ऑडियंस। तो 3 चीजें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। नंबर 1 इज योर आइडिया, नंबर 2 इज योर सेल्फ एज ए फैकल्टी, एंड नंबर 3 इज योर पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये तीनों में से किसके ऊपर सबसे ज्यादा ऑडियंस का फोकस रहता है, सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी? यस, प्लीज राइट डाउन। सीरियल नंबर 2 मीन्स योर सेल्फ फैकल्टी, वर्षा दीदी कह रही है सीरियल नंबर 1 मीन्स आइडिया। ओके, सी इन द screen itself you can see that arrow mark is downwards। लाल कलर की जो एरो चिन्ह है वो इंडिकेट करता है कि प्रायोरिटाइजेशन इज फ्रॉम 1, 2 and 3, फ्रॉम टॉप टू बटम। That means what you are going to deliver, your central theme is of key importance, is of paramount importance for the audience। उसके बाद फिर सेकेंडरी फोकस में रहता है कि आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए फैकल्टी, एज ए रिसोर्स पर्सन, आपका बॉडी गेस्चर कैसा है, आपका ड्रेसअप कैसा है, ड्रेस कोड कैसा है, आपका पर्सनालिटी कैसा है, आपका इंटरेक्टिव स्किल कैसा है, आपकी अप्रोच कैसा है टुवर्ड्स द ऑडियंस, gestures कैसा है, that is point number 2। And third one, which is of least priority, that is the content which are displayed on the screen of your PowerPoint। तो इसी हिसाब से आप जब प्रिपेयर करते हैं, योर प्रेजेंटेशन इज टू बी डिजाइन in such a way that the idea is to be communicated in the most effective manner, most possible effective manner। Next comes yourself as a faculty, next comes your PPT। PPT is only a supportive tool, don't put everything on the PPT। PPT is only for support। आप सेंट्रली काम करते हैं, आप मोबिलाइज करते हैं रिसोर्स को, आप ऑडियंस से इंटरेक्ट करते हैं, उनके लिए आप इनपुट डिलीवर करते हैं, एंड द पीपीटी इज टेकन एज ए सपोर्टिव मीडियम फॉर यू, जस्ट टू मेक द सेशन मोर इफेक्टिव, मोर सपोर्टिव फॉर यू, एंड मोर रिजल्ट ओरिएंटेड। आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, जस्ट टू शो द ओवरव्यू। पावर ऑफ साइट, ये हमारी जो आंख है जिसके माध्यम से हम देखते हैं दुनिया की चीजों को, उसके अंदर में कितनी ताकत है, हाउ मच पोटेंशियल इट possesses। द images speak hundreds of words। if you are going to make a presentation, then priority is to be given to the images, because a single image can produce huge amount of human sentiments, emotions, and they can be in a better position to visualize the scenario। इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, कितने वेराइटी की हो सकती है। KIPP ये एक एक्रोनिम है जिसका मतलब है
की इंग्रेडिएंट्स ऑफ पावरफुल प्रेजेंटेशन, इसको शॉर्ट में हम किप कहते हैं, इसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। पिल्स के बारे में चर्चा करेंगे। पिल्स स्टैंड फॉर पेनिट्रेटिंग एलिमेंट्स इन स्पीच। ऐसे कुछ तत्व होते हैं, ऐसे कुछ कंटेंट्स होते हैं, ऐसे कुछ अप्रोचेस होते हैं, ऐसे कुछ स्किल्स होते हैं जो कि आपके स्पीच को सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग यानी लोगों के दिल को छुपने तक पहुंचा सकती है। एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट 6 C's। ये सी क्या होती है, 6 ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट सीज के बारे में बात करेंगे हम लोग। इन द स्ट्रक्चर और फ्लो ऑफ ए प्रेजेंटेशन, देन डिजाइनिंग द पावर पॉइंट, उसका कलर क्या होना चाहिए, फॉन्ट साइज कैसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे। एंड ऑलवेज इट इज रिकमेंडेड दैट देयर मस्ट बी सम एक्सरसाइजेस और एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द सेशन। स्लाइड डिजाइन, उसके कलर और एनिमेशन कैसे होंगे, विजुअल एड्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे, रूल ऑफ 3, रूल ऑफ 5 एंड रूल ऑफ 7 सो फar as द पावर पॉइंट डिजाइन इज कंसर्न, इसके ऊपर बात करेंगे। एक्सटेंडेड एसोसिएशन ये क्या होती है, मतलब आज 1 घंटे की सेशन है लेकिन लर्निंग कभी 1 घंटे में समाप्त नहीं हो सकती। इट कैनॉट हैव इट्स पॉइंट ऑफ सेचुरेशन एट द एंड ऑफ 1 आवर सेशन। तो उसको लर्निंग को अगर हम एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उसको कहते हैं एक्सटेंडेड एसोसिएशन, यानी ऑडियंस के साथ, आपके जो बिजनेस पार्टनर है उनके साथ, आपके जो पार्टिसिपेंट्स है उनके साथ, जो नेटवर्किंग सर्किट है, लोग हैं, जनरल पीपल है, उनके साथ आप कैसे एसोसिएटेड रह सके, व्हाट इज द अप्रोच फॉर दैट, उसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड फाइनली विल आल्सो डिस्कस अबाउट द बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड इन द वर्ल्ड, दैट इज डूज एंड डोंट्स। इसके अलावा हम ये भी चर्चा में लाएंगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग ए रजिस्ट्रेशन एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेकिंग द फीडबैक फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स। कोई भी तरह की पब्लिक स्पीकिंग एक्टिविटी होती है तो उसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है एंड एक असेसमेंट होती है कि हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट। उसके लिए लॉजिस्टिक्स वगैरह अरेंज करना पड़ता है, उसके ऊपर डिटेल चर्चा करेंगे। फिर फीडबैक इसलिए हम लेते हैं बिकॉज इट इज ए कॉमन गोल ओरिएंटेड अप्रोच। हम ऐसा कुछ करें जो कि हमारे पार्टिसिपेंट्स या गेस्ट जो हमारे वेल विशर्स होते हैं वो भी हमें कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशन, न्यू डायमेंशन दे सकते हैं, विच कैन sharpen our business activities, which can innovate, which can improve in our business functions। उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। आपने इनका नाम सुना होगा, कन्फ्यूशियस का नाम, चाइनीज फिलोसोफर जिन्होंने एक बहुत अच्छा कोटेशन दिया था रिगार्डिंग द पावर ऑफ साइट। ही टोल्ड दैट आई हियर आई फॉरगेट। ये ह्यूमन नेचर है कि जितना भी हम सुने दैट इज लाइकली टू बी फॉरगेटन। कान से घुसा तो फिर दूसरे कान से निकल जाता है, ये कॉमन ह्यूमन इंस्टिंक्ट होती है। आई सी आई रिमेम्बर, ये आंख की ताकत होती है कि किसी चीज को हमने अगर देखा तो लंबे समय तक हमारी मेमोरी में रहती है एंड इट बिकम्स इजियर टू अंडरस्टैंड, इट गोज टू आवर लॉन्ग टर्म मेमोरी। एंड फाइनली आई डू आई अंडरस्टैंड, यू कैन सी इन द पिक्चर द डॉक्टर सर्जन्स दे आर डूइंग सम सर्जिकल ऑपरेशंस, और ये बार बार करते करते दे बिकम सो एक्सपर्ट, सो उनके हैंड्स भी स्किल्ड हो जाते हैं, इंटेलेक्चुअली आल्सो दे गेट स्किल्ड। इसी तरह के ऑपरेशन वो बार बार करते जाते हैं विदाउट एनी फेल्यूर, विदाउट एनी प्रॉब्लम इन फ्यूचर। तो ये तीनों स्टेटमेंट से आप देख सकते हैं कि मिडिल लाइन को हाईलाइट किया गया, आई सी आई रिमेम्बर, ब्लू सॉरी येलो बैकग्राउंड में उसको हाईलाइट किया गया। द पर्पस ऑफ हाईलाइटिंग दिस स्टेटमेंट इज because we are public speakers, because we are trainers, because we are faculties, because we are going to interact with our audience, because we are going to participate with the general people or our students learners, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे हमारी पावर ऑफ साइट को, यानी आंखों से देख सकें लोग, उस तरह का कुछ कंडूसिव एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर सकें, तो दैट विल फैसिलिटेट अस फॉर मेकिंग द प्रेजेंटेशन मोर एंड मोर इफेक्टिव। ये एक पाई चार्ट है, आप इसको देख सकते हैं कि हाउ द पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज द परसेप्शन पावर ऑफ डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। हम स्मेल के जरिए लगभग 3% ऑफ द अवेलेबल इंफॉर्मेशन या सिचुएशन को परसीव करते हैं। बाय मीन्स ऑफ टेस्ट इट इज 3%, बाय मीन्स ऑफ टच त्वचा के द्वारा यानी स्पर्श के द्वारा 6%, श्रवण के द्वारा 13%, एंड द लास्ट वन सरप्राइजिंगली द पावर ऑफ साइट इज मोर देन 75%। यानी दुनिया से जो भी हमारे सामने आती है, आंखों के सामने पड़ने वाली जो भी वस्तु, जो भी चीजें, जो भी परिस्थितियां आती है, उसके बारे में समझने की ताकत लगभग 75% होती है। दिस इज ए रिसर्च डाटा। From this chart, you can understand what is the significance of our eyes। यानी आंखों से हम देखें या दिखलाएं तो ये बहुत बड़ी
सपोर्टिव टूल होती है इन ए प्रेजेंटेशन। ये छवि कुछ पार्टिसिपेंट्स ने देखा होगा इन माय प्रीवियस प्रेजेंटेशंस, बट इट्स ए वेरी फैसिनेटिंग पिक्चर। आप इससे क्या समझते हैं? सामने में देखिए बैल खींच रहे हैं और एक व्यक्ति वो बैल के जो रस्सी है, डोरी है, उसको पकड़ के बैठा है और पीछे एक रेलवे की कोच जुड़ा हुआ। इससे आपको कुछ समझ में आता हो तो बताइए। ये डिस्कवरी चैनल से ली गई है ये फोटो। कुछ मीनिंग आपको समझ में आती हो तो कृपया बताइए। हाँ, हाँ मुझे जी। लग रहा है कि ये पावर इंडिकेट कर रहा है कि उस बैल में कितना पावर है कि वो जो एक रेल को आगे खींच के ले जाता। हाँ, आपको क्या लग रहा है, बैल का पावर जो है वो पर्याप्त है रेल की कोच को खींचने के लिए? एक्चुअली It is हाँ। powerful audience, sir. हाँ जी, बताइए, सस्मिता मैम बोल रही हैं। Audience is so powerful, but the यस यस, instructor is less powerful. यस यस, गुड। एक्चुअली ये एक ऐसा पिक्चर है जो कि भावार्थ ये देता है कि योर ऑडियंस इज एट ए हायर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी। कोच का जो पोटेंशियल होती है, रेल पटरी में दौड़ने की जो ताकत होती है, दैट इज अबाउट 120 किलोमीटर पर आवर। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। जबकि ये सामने जो इंजन लगी हुई है, किस तरह की इंजन आप देख सकते हैं, उस इंजन की ताकत विच इज नॉट मैचिंग विद द पोटेंशियल ऑफ द रेलवे कोच। तो इससे सिद्ध होता है कि जो हॉलिंग पावर है, खींचने वाली जो ताकत है, वो हमेशा ज्यादा होनी चाहिए पीछे में जितना लोड अटैच्ड है। व्हाट इज द मीनिंग? फैकल्टी अगर कम रिसोर्सफुल है, ऑडियंस उससे ज्यादा रिसोर्सफुल है, इट विल बी ए बिग मिसमैच। द सेशन इज नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल। फैकल्टी की नॉलेज, फैकल्टी की स्किल, फैकल्टी फैकल्टी की क्वेश्चन हैंडलिंग स्किल, फैकल्टी का ओवरऑल कैपेबिलिटी अगर ऑडियंस से यानी पार्टिसिपेंट से कम है, तो सेशन फिर फेल होने की संभावना बढ़ जाती है। तो क्या होना चाहिए आइडियली? फैकल्टी शुड बी एट ए हायर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी एज कंपेयर टू दैट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। इसका ओवरऑल मीनिंग है। अब आप अपना प्रेजेंटेशन को कैसे डिजाइन करें उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। सबसे पहला आप डिफाइन करें कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर प्रेजेंटेशन। ये पर्पस हम ब्रॉडली 8 भाग में भाग करते हैं, जो कि आगे चल के बताने वाले हैं। 8 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पब्लिक स्पीकिंग और पब्लिक प्रेजेंटेशन, उससे आपका ऑब्जेक्टिव निकल आती है। कंसिडर व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ऑडियंस। आप ऑडियंस को किस लिए ये सारी चीजें बताना चाहते हैं, उनसे आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, दैट दैट विल आल्सो फॉर्म ए पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। देन डिसाइड द टाइम फ्रेम, चेक द ईबी, कितने समय आपके हाथ में अवेलेबल है मेकिंग द प्रेजेंटेशन। चेक द एंट्री बिहेवियर as I explained, it is the existing potential of the participants। जब वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस समय उनकी स्थिति कैसी है, रियल टाइम कैपेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड स्किल। फिर डेवलप द कंटेंट। ये कंटेंट डेवलपमेंट करना भी एक बहुत बड़ी आर्ट होती है, इसके लिए भी एक फुल टाइम सेशन ली जाती है, लेकिन छोटे से आप इतना समझें कि डेवलप द कंटेंट का मतलब होती है कि हम क्या चीज उनको बताएं। कंटेंट मीन्स द मेटेरियल्स, इंफॉर्मेशन दैट यू सपोज टू डिलीवर। देन प्रिपेयर ए टिप सेट। व्हाट इज ए टिप सेट? टिप सेट स्टैंड फॉर योर रेफरेंस सेट, जो कि एक्चुअली ये तो फेस टू फेस इंटरेक्शन मोड में होती है। ये सेशन को अभी हम ऑनलाइन कंडक्ट करते हैं, बट यूजुअली दिस सेशन इज कंडक्टेड इन फ्रंट ऑफ फेस टू फेस मोड। तो फैकल्टी जहाँ डिलीवर करता है तो उसके सामने जो टेबल या कोई भी साधन हो, फर्नीचर हो, डेस्क हो, तो उसके सामने एक टिप सेट रखती है, फैकल्टी रखती है, जिसको इंस्टेंटली वो रेफरेंस के रूप में देख सकता है इफ रिक्वायर्ड। देन डिजाइन द पावर पॉइंट एंड फाइनली कैरी द टूल्स। जो प्रेजेंटेशन की टूल्स है, जैसे मल्टी फीचर कॉर्डलेस प्रेजेंटर है, मार्कर पेन्स होती है, फ्लिप चार्ट होती है, ग्लो स्टिक होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इट डिपेंड्स अपॉन द requirements of the situation, requirement in the classroom, requirement on the stage if it is a public speaking program। ये एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है जिसको विंस्टन चर्चिल ने कहा था। जस्ट आई एम रीडिंग इट आउट फॉर यू। अब ध्यान से सुनिएगा। बिफोर दे गेट अप दे डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग टू स्पीक। मंच पे अभी जाना है, मुझे कुछ बोलना है, सामने 10,000 लोगों की गैदरिंग है,
लेकिन मैं जब सीट से उठ के जाता हूँ तो मुझे पता पता ही नहीं है कि मैं स्टेज पे जाके क्या बोलूं। नेक्स्ट लाइन। व्हेन दे आर स्पीकिंग दे डोंट नो व्हाट दे आर स्पीकिंग। अब मंच में मैं चला गया, पब्लिक बैठी हुई है और मैं बोलना शुरू कर दिया, लेकिन क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद को भी पता नहीं है। एंड लास्ट वन इज मोर इंटरेस्टिंग। व्हेन दे सिट डाउन, मंच पे बोलने के बाद जब मैं वापस आके अपनी सीट में बैठा तो मुझे ये भी पता नहीं कि मैंने क्या कहा, व्हाट आई स्पोक ऑलरेडी। तो इस तरह की अगर स्थिति है कोई फैकल्टी की, कोई स्पीकर की, तो व्हाट डू यू थिंक, इज इट ए सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन और इट इज ए अनसक्सेसफुल प्रेजेंटेशन? अनसक्सेसफुल। अनसक्सेसफुल प्रेजेंटेशन। तो हमें क्या करना चाहिए? ऑडियंस को सामना करने की पहले, बिफोर वी फेस द ऑडियंस, हमें खुद के अंदर में वो मसाला भरना चाहिए, वो कॉम्पिटेंसी डेवलप करना चाहिए व्हिच इज अप्रोप्रिएट फॉर द ऑडियंस टू बी एड्रेस्ड। ये ग्राफ से आपको समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंटेशन टाइम वर्सेस प्रिपरेशन है। अगर हमें ऑडियंस को सामना करना है तो उसके पहले प्रिपरेशन इज ए मस्ट। प्रिपरेशन इज ए मस्ट। मस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितना भी आप प्रिपेयर करें, एवरी टाइम यू नीड सम एडिशनल प्रिपरेशन फॉर वेरिड कैटेगरी ऑफ ऑडियंस। क्योंकि आपके ऑडियंस बदल सकती है, टाइम फ्रेम बदल सकती है, ऑब्जेक्टिव बदल सकती है, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली जो सेशन और उसके जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, किस तरह के अम्यूनिटीज वहां पर अवेलेबल है, लॉजिस्टिक अवेलेबल है, ये सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसलिए एवरी टाइम यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ। एंड ऑफ कोर्स इट इज एन इंटरनल प्रिपरेशन। आपका ये होमवर्क रहेगा कि मैं किसको एड्रेस करने जा रहा हूँ, क्या डिलीवर करने जा रहा हूँ, और उसमें क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस इमर्ज हो सकते हैं, और वो सारे क्वेश्चंस को मैं कैसे कोप अप करूँ, हैंडल करूँ, मैनेज करूँ, मेरी कैपेबिलिटी या मेरी स्ट्रेटेजी क्या रही। ऑल दिस विल बी कवर्ड इन योर प्रिपरेशन टाइम। आप यहाँ देख सकते हैं प्रेजेंटेशन टाइम अगर लंबी है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आप देखें, प्रेजेंटेशन टाइम अगर लंबी है तो उसका प्रिपरेशन टाइम कम है। यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज द प्रेजेंटेशन टाइम, रेड बटन वाला दिखा रहा हूँ, नीचे की लंबी वाली लाइन जो है, दिस इज द प्रेजेंटेशन टाइम इन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज द प्रिपरेशन टाइम। तो प्रिपरेशन टाइम बिकम्स लेशर, क्योंकि आपको ज्यादा बोलना है मंच पे तो कुछ ना कुछ आपके माइंड में आ ही जाएगा, आप बोल सकते हैं, काम चल सकता है। एंड इन द सेकेंड पार्ट यू सी हियर, दिस इज द प्रेजेंटेशन टाइम, रेड पोर्शन जो मैं कर्सर में हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज द प्रेजेंटेशन टाइम। और उसके लिए प्रिपरेशन टाइम देखिए कंपैरेटिवली लंगर। अगर आपको कहा जाए कि ओनली आपको 10 मिनट बोलना है, या तो और उसको स्क्वीज कर दिया जाए 5 मिनट बोलना है, तो इट कुड बी मोर चैलेंजिंग फॉर यू व्हाट टू स्पीक, हाउ टू स्पीक। अगर उसी जगह पे आपको कहा जाए कि आपको 1 घंटे के लिए बोलना है, तो आपके लिए काफी आसान शायद रहेगा कि ओके 1 घंटा के लिए बोलना है तो कुछ ना कुछ मन में आ ही जाएगा, बेस्ड अपॉन माई past experience, based upon my educational background, based upon my past interaction and exposure to the public or similar activities, I can speak a lot of things. तो इससे ये समझ में आता है कि आपको जब प्रिपरेशन करना पड़ता है तो लुक एट द टाइम फ्रेम allocated to you. There are three golden rule of presentation. Number one, first of all, tell what you want to tell. यानी ओवरव्यू के रूप में, इंट्रोडक्शन के रूप में आप ये बोल दें कि हम यही यही चीजें बोलने जा रहे हैं। Then you tell what you wanted to tell, that is the core content, and finally summarize करें what you have already told. इससे इसके मतलब क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंट्रोडक्शन दें, इंट्रोडक्शन में दें कि ये पूरे 1 घंटे के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, जैसे मैंने अभी बताया। अभी वही चीजों को मैं डिटेल्स में बताने की प्रयास कर रहा हूँ, सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम फ्रेम। एंड एट द कंक्लूडिंग पार्ट आई विल एक्सप्लेन, ट्राई टू elaborate what I have already explained. ऑडियंस के सामने जब आप इंटरेक्शन के लिए जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम द ऑडियंस विथ ए स्माइल। आपका जो बॉडी गेस्चर है, फेशियल अपीयरेंस है, दैट एक्चुअली मैटर्स मोस्ट। फर्स्ट इंट्रोडक्शन इज जस्ट लाइक टेकिंग ऑफ। फ्लाइट जब टेकअप करती है तो उस समय की जो पोटेंशियल की जरूरत होती है, उस समय जो मोमेंटम होता है, दैट एक्चुअली फैसिलिटेट्स द ऑनवर्ड फ्लाइट। एंड नेवर अपोलोगाइज, सिंपली स्टार्ट। कुछ कुछ स्पीकर्स ऐसे होते हैं, फैकल्टी जैसे होते हैं कि पब्लिक के सामने, ऑडियंस के सामने जाकर सरेंडर हो जाते हैं। आप लोग तो बहुत नॉलेजफुल हो, आप लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, मैं तो उसके तुलना में कुछ नहीं हूँ, आई एम ए वेरी जूनियर ऑफिसर,
इस तरह की जो बातें होती है, दैट इज जस्ट मेकिंग ए सरेंडर बिफोर द ऑडियंस. नेवर सरेंडर. Set high energy by interaction, by means of poll, by sharing a story, by doing some exercise, or by making some demonstrations before the audience. Be enthusiastic. And your posture के बारे में हम आगे चल के डिटेल्स में बात करेंगे, इसलिए यहाँ पर हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं. चैट बॉक्स में कुछ योर वॉइस ब्रेक्स. अच्छा, बाकी लोग बताएं, वॉइस ब्रेक कर रही है क्या अभी? इज इट ऑडिबल नाउ? No, sir, ऑडिबल it's okay, sir. It's okay, sir. हाँ, ओके इट्स ओके. ओके ओके, थैंक यू थैंक यू. तो जहां भी ब्रेक हो रहा है थोड़ा सा दोबारा चेक कर लीजिएगा. चलिए, डिजाइनिंग द पावर पॉइंट, ये कुछ बेसिक गाइडलाइन है. पावर पॉइंट इज, जैसे नाम दिया गया, इट इज ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. पावर पॉइंट मीन्स एवरी पॉइंट इज हैविंग सम हिडन पावर. प्लीज रिमेंबर, एवरी पॉइंट इज हैविंग सम हिडन पावर, और वही हिडन पावर ही आपके हिडन पावर है. जो पावर स्लाइड में हिडन है, इन फैक्ट दैट इज द हिडन पावर ऑफ द फैकल्टी एज वेल. तो आपको क्या करना है? नो डेस्क्रिप्टिव पैराग्राफ. कोई भी चीज किताब से या लेक्चर नोट से सीधा सीधा टाइपिंग करके ऑडियंस के सामने उसको रीड आउट नहीं करना है. दैट इज द वर्स्ट काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन. आई रिपीट, दिस इज द वर्स्ट काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन और नॉन प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन. अगर आज तक हम लोग ऐसे करते आ रहे हैं तो इसको बदलाने की प्रयास करें. लेट अस मेक आवरसेल्फ मोर कॉम्पिटेंट इन द प्रेजेंटेशन स्किल्स. नो डिस्क्रिप्शन. यहाँ पर जो लिखा गया, दिस इज ओनली ए सैंपल फॉर यू. अगर ऐसे हम लिख के लाएं, इन द हार्ट ऑफ ए डेंस एंड एंशिएंट फॉरेस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, और एक बार इसको हमने फ्लैश कर दिया ऑडियंस के सामने, तो इट इज द ह्यूमन नेचर दैट दे विल स्टार्ट रीडिंग व्हाट इज रिटन इन द स्क्रीन. उस समय स्पीकर की कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहता है. इवन द प्रेजेंस ऑफ द स्पीकर इज नॉट डिजायर्ड दैट टाइम. अब बताइए ये किस तरह का फेल्यूर है ऑन द पार्ट ऑफ द स्पीकर. इसलिए कोई भी डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पे नहीं रखना है, आज ए थंब रूल. नेक्स्ट गाइडलाइन है मल्टीपल फोकस इज नो फोकस. ये भी एक एग्जांपल के रूप में आपको दिखाया गया. यू कैन सी इन द सेकंड पैराग्राफ, नीचे में जो लिखा है, 3 countries having highest per capita income are USA, Japan and Sweden. 3 countries having highest number of psychiatric patients are Germany, France and Switzerland. 3 countries having highest suicidal rates are India, Pakistan and Afghanistan. ये डाटा कितना एक्यूरेट है, दैट इज नॉट आवर कंसर्न नाउ. यहाँ पर जो हाईलाइट करना चाहते हैं हम, वो है कि आप देखिए इसमें येलो कलर की हाईलाइट है बैकग्राउंड में, यहाँ पर ब्लू कलर की, स्काई कलर की हाईलाइट है, इटैलिक्स भी है, डिफरेंट फॉन्ट कलर भी है, और फॉन्ट स्टाइल भी है. यहाँ भी कलर अलग है. सुइसाइडल रेट्स कलर अलग है. यहाँ पर देखिए यूएसए जापान, ये रेड कलर है, यहाँ ब्लैक कलर है, बैकग्राउंड अलग अलग है, फॉन्ट डिजाइन अलग अलग है. इतने सारे हाईलाइट जब कर देते हैं ना, इसके हेडिंग में क्या लिखा है? मल्टीपल फोकस इज नो फोकस. In fact, the faculty has tried to draw the attention of the participants towards something which is important. ये उसकी चाहत थी, लेकिन पार्टिसिपेंट्स का अटेंशन कहाँ जाएगा? हजार जगहों में जब बिखरा जाती है, तो in fact it becomes no focus. So please remember, if you want to highlight anything, just highlight only 1 or 2 words, 1 or 2 points, 1 or 2 aspects only in a single slide. इतने सारी चीजों को एक साथ में हाईलाइट नहीं करना है. अब स्टेज फियर को कैसे एलिमिनेट करें? जब ऑडियंस से आप इंटरेक्ट करते हैं तो यू आर लुकिंग एट द ऑडियंस, ऑडियंस इज लुकिंग एट यू आल्सो. दैट मींस you are looking to the audience only by means of 2 eyes, whereas thousands of eyes are looking to you. ये है रियलिटी. तो उस समय स्टेज फियर आना स्वाभाविक है, जैसे कि आप लोगों ने पहले शेयर किया था. हाउ टू ओवरकम? नंबर 1, बी ए पार्ट ऑफ द ग्रुप. सबसे पहले आप ग्रुप को साथ पे लेके चलिए. डिक्लेयर दैट, अनाउंस दैट यू आर आल्सो ए को एक्सप्लोरर विद द पार्टिसिपेंट्स. ओके, आज हम लोग जो कुछ चर्चा में लाने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, इट इज ए लर्निंग इनपुट फॉर एवरी वन ऑफ अस, इंक्लूडिंग मी. आई एम नॉट ए सुपेरियर मैन, आई एम नॉट ए टीचर, आई एम नॉट ए ट्रेनर, आई एम नॉट ए very superior person who knows everything in the world. I am also a co-explorer which is going to happen along with your support. तो इसमें क्या होगा? ऑडियंस का फुल टाइम एनर्जी भी आपको मिलती रहेगी. दे विल ऑल्सो फील दैट आवर फैकल्टी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर लर्निंग कम्युनिटी. बिल्ड अप द सिनर्जी. सिनर्जी इज द कलेक्टिव एनर्जी. अपने को सुपेरियर पोजीशन में रखने के प्रयास करने की बदले पार्टिसिपेंट्स का इक्वल लेवल पे रखने की इंटरेक्शन करने की प्रयास करें.
Make a collaborative approach in the discussion or debate. No imposition. मुझे जो पता है वो इम्पोज के रूप में नहीं करना है. Just make a suggestion. This is your discussion. This is for your analysis. This is just an information for you. You can analyze and decide what to do, how to do, or what not to be done. ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करता है. And speaker also is always desired to be a good listener. स्पीकर का मतलब नहीं है कि कंटिन्यूअसली आप स्पीच देते रहें, बात करते रहें. यू शुड आल्सो बी ए गुड लिसनर. Then only your people will get the opportunity to share their feelings and share their ideas and ask high order questions. डिस्कशन को प्रमोट करने के लिए आप ऐसे प्रश्न पूछे ऑडियंस से जिसका इमीडिएटली कोई आंसर ना हो, उसको हम लोग कहते हैं हाई ऑर्डर क्वेश्चंस. इसके ऊपर हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे सेशन. And last but very, very important thing, none in the world knows everything of the world. चाहे आप भी फैकल्टी के रूप में कहीं जाएं, चाहे मैं जाऊं, चाहे XYZ कोई भी जाए, he or she should always remember that दुनिया की सारे के सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास होना संभव नहीं है. There is always a limitation for every faculty in the world. तो इसलिए डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है, ऑफेंडेड फील करने की कोई बात नहीं है, नर्वस होने की कोई बात नहीं है. अब ये सिचुएशन अगर आ जाती है तो उसको कैसे कोप अप करें, दैट इज अनदर स्टोरी. अब आइए बात करते हैं व्हाट आर द की इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए पावरफुल प्रेजेंटेशन. नंबर 1, आप जब बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले आपको आजकल केवाईसी करने बोलते हैं. केवाईसी का मतलब क्या होती है बताएं. बैंक में जब आप जाते हैं अकाउंट खोलने, नो योर तो आप कस्टमर. नो योर, कस्टमर. हाँ वेरी गुड, नो योर कस्टमर. यहाँ पर लिखा गया के नो योर ऑडियंस, जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं ईबी, एंट्री बिहेवियर. उनका एजुकेशन क्या है, उनका सोशल बैकग्राउंड क्या है, एज प्रोफाइल क्या है, कौन सी रिलीजियन है, इफ ऑफ कोर्स इफ इट मैटर्स टू योर प्रेजेंटेशन, उसको भी ध्यान में लाना है. ये सारी चीजें तभी संभव होगी व्हेनेवर यू आर मेकिंग ए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, देन ओनली इट इज पॉसिबल. और आजकल टेक्नोलॉजी को सलाम है, इतनी फंटास्टिक टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में उपलब्ध है. जस्ट डेवलप ए गूगल फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म. 4, 5, 6, 8, 10 पैरामीटर्स रखें जितनी आपको जरूरत है, बेस्ट अपॉन योर टीजीआर एंड कन्वीनियंस एंड नीड. आप 8, 10 पॉइंट रखें और उसी डाटा को लेके आप अपने प्रेजेंटेशन की तैयारी कर सकते हैं. व्हाट शुड बी द कंटेंट्स एंड व्हाट शुड बी माय अप्रोच टुवर्ड्स द ऑडियंस. एक आपकी मेंटल प्रिपरेशन भी हो जाती है बिफोर द ऑडियंस अप्रोचेस यू, बिफोर यू फेस द ऑडियंस इन रियल टाइम. This also facilitates you to check the entry behavior of the participants. इसमें सारे फैक्टर्स आते हैं जो कि आपका डिस्कशन प्रोसेस को अफेक्ट करने वाले एलिमेंट्स होते हैं. Whether the participants are audience, whether your participants are children, whether they are teenagers, religion based, caste based, whether senior citizens, कोई officers category, women category, police department, etc. This is just a sample for you. ये सारी डाटा आपके हाथ में आ जाती है तो आप अकॉर्डिंगली अपना प्रेजेंटेशन को तैयारी कर सकते हैं. एंड देन यू गो फॉर द प्रिपरेशन. बी ए पार्ट ऑफ द ग्रुप. डोंट फील योरसेल्फ एज ए सुपीरियर पर्सनालिटी. एंड बिफोर एंटरिंग इनटू द ऑडियंस, रिहर्स एंड वॉच योर गेस्चर्स बिफोर ए मिरर. घर के अंदर अगर आईना है, आईना के सामने आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इफ यू आर गोइंग फॉर ए फेस टू फेस इंटरेक्शन. And own the space. You are the ring master of the entire scenario, entire situation. आपका ऑडियंस, आपके सराउंडिंग में जितने भी फैसिलिटेटिंग टूल्स है, जितने भी अम्यूनिटीज है, ट्रेनिंग एड्स है, एवरीथिंग व्हाट यू फेस, एवरीथिंग जिसके साथ में आपके इंटरफेस होती है, वो सारे के सारे आप ओनरशिप लेने की प्रयास करें. दैट मीन्स आई एम द कमांडर, आई एम द हेड, आई एम द चीफ कंट्रोलर. आई कैन टेक every resource available here in the best possible manner, and no hurry, no overload. पब्लिक स्पीकिंग स्किल ये इतना भारी समुंदर जैसा है, इसके अंदर में इतने कंटेंट कवर किया जा सकता है कि एक हफ्ते भी कम पड़ सकती है. लेकिन कोई हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं, कोई सुपर इम्पोजिशन या ओवर बर्डन देके ऑडियंस को फोर्सफुली सिखाने की आवश्यकता नहीं है. अगर हम ऐसा करते हैं तो इट डजंट गेट डाइजेस्टेड. इसलिए कहावत है, only you deliver that much which can be easily digested in easy digestible chunks. छोटे छोटे टुकड़े के रूप में ही बताएं, अपने ऑडियंस को दें जो कि वो पचा सके.
And your communication skills also matters. लैंग्वेज इज ऑल्सो ए मैटर ऑफ कंसर्न, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि बेस्ट लैंग्वेज इज योर फिजिकल गेस्चर्स एंड फेशियल अपीयरेंसेस. स्माइल इज ऑल्सो वन ऑफ द वंडरफुल गेस्चर्स. स्माइल से भी बहुत सारी बातें कम्युनिकेट हो जाती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाती है. And your pronunciation should be clear and your presentation style should be professional, and go with confidence, deliver with confidence. जितना मुझे पता है उसमें मैं परफेक्ट हूँ. मैं सारी चीजें नहीं जानता हूँ, दैट आई एग्री, दैट आई एडमिट, बट वट एवर आई नो इट एक्यूरेटली, परफेक्टली. ये कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर बिल्डअप करना है. हैव ए पैशन, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ध्यान रखें, और एबिलिटी टू कनेक्ट विद ऑडियंस. हर एक प्रतिभागी के साथ इंटरेक्शन करने की प्रयास करें, सबके इमोशन, सबके सेंटिमेंट्स के साथ अपने कनेक्शन बिठाने की प्रयास करें. देन ओनली इट विल बी अ वेरी सक्सेसफुल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन प्रोसेस. एंड द स्ट्रक्चर में प्रेफरेबली बी वेरी वेरी सिस्टमैटिक. किसको पहले बताएं, किसको बाद में बताएं, ये भी एक स्ट्रक्चर्ड फ्लो होना चाहिए, सिस्टमैटिक फ्लो होना चाहिए, मेथोडिकल डिलीवर होना चाहिए. जो लास्ट में बताना चाहिए उसको पहले बता दिया. फॉर एग्जाम्पल, आपने मैथमेटिक्स सेशन लेने की प्रयास किया, यू एंटर्ड इनटू ए मैथमेटिक्स क्लास, और सबसे पहले आपको अलजेब्रिक सिस्टम पढ़ाना चाहिए था, या तो नंबर सिस्टम पढ़ाना चाहिए था, 1 2 3 4 सिखाना चाहिए था, लेकिन आपने कैलकुलस पहले शुरू कर दिया, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, तो इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर द पार्टिसिपेंट टू अंडरस्टैंड. अब पहले जो बातें हम किए थे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, उसके लिए हमें गोल सेटिंग करना पड़ता है. गोल सेटिंग कैसे करेंगे, उसके पहले ही हमें तय करना पड़ता है कि किस तरह का ये पब्लिक प्रोग्राम है. यूजुअली 8 वेराइटीज, ब्रॉडली हम क्लासिफाई कर सकते हैं, 8 वेराइटीज ऑफ पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स कैन बी देयर, पब्लिक स्पीकिंग एक्टिविटीज कैन बी देयर. नंबर 1 इज इंफॉर्मेटिव. इंफॉर्मेटिव का मतलब कुछ हम ऑडियंस को एजुकेटिव इनपुट देने जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन इनपुट देने जा रहे हैं. नंबर 2, इट इज परसुएसिव. आपको पता है परसुएट करना मतलब आप अपनी आइडिया को उनके अंदर में थोपना, सो दैट वो आपके साथ में सहमत हो जाए, कन्विंस हो जाए, दैट इज कॉल्ड परसुएसिव. तीसरा है सेरेमोनियल. कोई ऐसे फेस्टिवल टाइप का होती है, कोई रॉयल फैमिली में, राजघराने में कोई होती है, या तो पॉलिटिकल सिनेरियो में भी आप देखें ऐसे सेरेमोनियल फंक्शंस वगैरह होती है, जैसे जस्ट टू ऑब्जर्व सम फॉर्मेलिटीज और इटिकेट्स. राष्ट्रपति भवन में जो सेरेमोनियल फंक्शंस वगैरह होती है, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ सेरेमोनियल पब्लिक स्पीकिंग. फोर्थ वन इज मोटिवेशनल पब्लिक स्पीकिंग प्रोग्राम. इसमें क्या होती है, यू गिव सम एंथुसियाज्म टू द पार्टिसिपेंट्स एंड ए रीजन टू टेक सम एक्शन. ऐसे करेंगे तो ऐसे फायदा होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, टू लर्न द सेफ्टी टिप्स, यू आर वर्किंग एज ए सेफ्टी ऑफिसर. आप अगर ये सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में फेमिलियर हो जाएंगे, तो यू विल बी इन ए बेटर पोजीशन एंड यू कैन सिक्योर योरसेल्फ, यू कैन कीप योरसेल्फ ऑन द सेफर साइड. Not only that much, your participants, your subordinate employees can also be on a safer side. ये होती है motivation, for example. Then fifth one is entertaining public speaking, जिसमें हंसी मजाक होती है. Purpose is just to create amusement, to provide recreation facilities. Then inspirational, just to give a spark to the audience to achieve something which is desired by you based upon their values and belief systems. This is inspirational. Then business communication, जो कि यूजुअली एसोसिएटेड विद कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड प्रोफेशनल एक्टिविटीज. एंड द लास्ट वन इज डेमोस्ट्रेटिव, जहां पर आप खुद ही कुछ करके दिखाना चाहते हैं, दैट इज द डेमोस्ट्रेशन पार्ट ऑन एग्जीक्यूटिंग स्पेसिफिक टास्क और प्रोसेस. इस तरह से ब्रॉडली हम 8 प्रकार की पब्लिक स्पीकिंग डिफाइन कर सकते हैं. एंड व्हिच वन इज बीइंग, आप कौन सा पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं, किस तरह का ऑडियंस है आपके सामने, अकॉर्डिंगली यू कैन डिजाइन योर प्रेजेंटेशन. यहाँ पर हम आपको 2 सीक्वेंस एग्जाम्पल के रूप में दिखा रहे हैं, और फेनोमेनन है, यानी कंसेप्ट जो हम बताना चाह रहे हैं हमारी ऑडियंस को, वो है रोस्टिंग फेनोमेनन ऑन द फेरस मटेरियल्स. यानी लोहे की जो वस्तु होती है उसमें जंग लग जाती है. ये सारी सबको पता है, जैसे सेफ्टी पिन हुआ, नॉट बोल्ट हुआ, हमारे कोई लोहे की हथियार हो, वेपन्स हो, चाकू हो, तो लंबे समय पड़े रहने से उसमें जंग लग जाती है. और एक फैकल्टी जाके इस तरीके से पढ़ाना शुरू करता है, इफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एन आटम, combination of atoms, ions in the solution and their reaction, and finally she explains the application to specific case of rusting.
ये प्योरली टेक्निकल है, तो इट इज 100% करेक्ट, एक्यूरेट है, लेकिन 100% टेक्निकल भी है, साइंटिफिक है। और दूसरा सैंपल हम आपको दिखा रहे हैं, सेम फेनोमेना लेकिन इन ए डिफरेंट अप्रोच। दूसरी फैकल्टी ऐसे पढ़ाना चाह रही है कि स्टील इज रस्टिंग। स्टील मीन्स इट रेफर्स टू द फेरस मटेरियल, लोहे की वस्तु। छवि के रूप में भी दिखा सकते हैं, नट बोल्ट है और सेफ्टी पिन है। देन व्हाई रस्टिंग टेक्स प्लेस, व्हाट कंडीशंस आर नेसेसरी। आपको पता है साइंस के आधार पे अगर हम बोलने चाहें तो फिर इसके लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, दो इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है। वन इज ऑक्सीजन, द सेकंड वन इज वाटर। अगर ये दोनों की संस्पर्श में आए तो लोहे के वस्तु में जंग लगती है। ऑक्सीजन एंड वाटर। एंड फाइनली फेरस मटेरियल्स, फेरस मटेरियल्स में ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है और ऑक्सीडेशन के कारण जंग लगता है। अब आप लोग बताइए, द फर्स्ट अप्रोच एंड दिस वन इज द सेकंड अप्रोच, व्हिच अप्रोच लुक्स बेटर फॉर द ऑडियंस। समझने के लिए, सीखने के लिए, याद रखने के लिए ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट वाला अच्छा लगता है या सेकंड वाला अच्छा लगता है? The second one is better, sir. सेकंड वाला इज बेटर बिकॉज इट इज सिंपलर कंपैरेटिवली, है ना, समझना आसान है। जबकि पहला वाला इनकरेक्ट नहीं है, रॉन्ग नहीं है, वो भी करेक्ट है, लेकिन समझने के लिए उसी तरह का बैकग्राउंड के पार्टिसिपेंट्स हो तब वो समझ सकते हैं। साइंस बैकग्राउंड के हो, फिजिक्स बैकग्राउंड के हो, तब वो समझ सकते हैं। सो हियर द इम्पोर्टेंस इज टू टेक केयर ऑफ द एंट्री बिहेवियर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। अगर वो उतने ही सक्षम है then you can go for the first one. Otherwise for simple participants, innocent participants, general participants जो कि इतने टेक्निकली क्वालिफाइड ना हो, इतने हाईली एजुकेटेड ना हो, तो उनके लिए एक सिंपल प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप ये सेकंड अप्रोच को अडॉप्ट कर सकते हैं। Now we will discuss about the six stage of presentation. Your presentation is always expected to be very clear, कोई ambiguity उसमें ना हो। Clear means it should be pure and perfect. कंसाइज मीन्स टू दी पॉइंट होना चाहिए, ब्रीफ एज पॉसिबल। जितना ज्यादा डिस्क्रिप्शन हो उतना ही वो कंफ्यूजिंग होता है। तीसरा, करेक्ट होना चाहिए, मोस्ट एक्यूरेट। कंटेक्सचुअल मीन्स रिलेवेंट, रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर विच इज बीइंग डिस्कस्ड। कंक्रीट होना चाहिए मीन्स रियलिस्टिक होना चाहिए। एंड केयरिंग मीन्स इट्स यू शुड interact with your participants in a loving approach, loveful manner, in a caring approach. ये 6 C को अगर आप याद रखते हैं तो आपका कंटेंट भी पावरफुल हो जाएगा, इंटरेक्शन भी पावरफुल हो जाएगा, ऑडियंस को ये पेनिट्रेट करेगा, इम्पैक्ट डालेगा, गहराई तक डालेगा, और यू विल बी इन देयर मेमोरी फॉर ए लॉन्ग पीरियड। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा पेनिट्रेटिंग एलिमेंट्स इन स्पीच स्किल्स। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम बताएंगे। एंगेजिंग ओपनर, द फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये जैसे फ्लाइट की टेकअप की हमने बात किया था, फ्लाइट अगर टेकअप ठीक से कर लिया तो फिर ऊपर में जाने के बाद, स्पेस में जाने के बाद, आसमान पे पहुंचने के बाद उसका फ्लोटिंग बहुत स्टेबल होता है। पिक्चर्स, ए पिक्चर स्पीक्स ए थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें कि हम छवि के जरिए प्रेजेंटेशन डिलीवर करें। स्टोरीज, एग्जाम्पल्स, डेमोस्ट्रेशंस, यहाँ पर देखिए सीपीआर की डेमोस्ट्रेशन दिया जा रहा है, इसको आप लाइवली कर सकते हैं। ह्यूमन इंटरफेस के माध्यम से भी आप कर सकते हैं इसको, ये तो छवि एनिमेशन से। देन एक्सरसाइज, सम लर्निंग रिलेटेड एक्सरसाइज, इंफॉर्मेशन रिलेटेड एक्सरसाइज, ये भी आप पब्लिक से करवा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ऑडियंस यू हैव। ये सारे पेनिट्रेटिंग एलिमेंट्स इन स्पीच होते हैं। और क्या है, सम सॉर्ट ऑफ वैल्यू गेम्स, खेल कूद के माध्यम से सीखना, जानना। शेयरिंग सम माइक्रो फिल्म्स, इंटरक्शंस, वन वे डिलीवरी करने के बजाय पब्लिक के साथ, पार्टिसिपेंट्स के साथ बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन करें, दैट इज इंटरक्शन। क्वेश्चन आंसर सेशन, शेयरिंग सम रिसर्च डाटा, यहाँ पर एक रोड एक्सीडेंट की डाटा हम शेयर किया, सैंपल। शेयरिंग ग्राफ्स एंड चार्ट्स, देन होल्डिंग अटेंशन बाय पिक्चर्स। जैसे बताया अभी, कम से कम टेक्स्ट रखें और ज्यादा से ज्यादा पिक्चर्स रखें। और पिक्चर्स की फायदा होती है कि इंस्टेंटली ये ह्यूमन इमोशंस को ट्रिगरिंग करता है, रियलाइज करने में आसान होता है, विजुअलाइज करना भी आसान होता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में हम बता रहे हैं, 10 स्टोरेड बिल्डिंग ऑफ 30 मीटर्स हाइट, ये एक थ्योरी के रूप में आपको बताया मैं, इट इज अ स्टेटमेंट गिवन टू यू। अब ये समझ में आता है तो कितनी आसानी से आता है, और उसकी जगह में अगर मैं ये भी रख दिया
10 स्टूडेंट, तो कौन सा आपको ज्यादा अपीलिंग लगती है, इजी टू अंडरस्टैंड कौन सा लगता है, ओनली स्टेटमेंट और अलॉन्ग विथ पिक्चर? पिक्चर along वन with सर। picture. अलॉन्ग विथ पिक्चर, ओके। यहाँ पर देखिए डॉल्फिन की एक स्टोरी हम कहने चाह रहे हैं। उदाहरण के लिए इतने सारे लंबा चौड़ा टेक्स्ट रखा है कि मैं अगर खुद पढ़ने जाऊं तो आप बोर हो जाएंगे। आप अगर पढ़ने लगे तो मेरी प्रेजेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर एज ए फैकल्टी, एज ए ट्रेनर, एज ए फैसिलिटेटर, एज ए स्पीकर। तो इसलिए मैंने क्या रखा, उसके सब्सटीट्यूट के रूप में, यहाँ पर मैं जस्ट सैंपल दिखा रहा हूँ आपको। इंस्टेड ऑफ राइटिंग सो मच ऑफ टेक्स्ट, मैंने क्या रखा, यहाँ पर वीडियो रख दिया। माइक्रो फिल्म है ये, ओनली 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स वीडियो है। और ऊपर का टेक्स्ट को मैंने रखा नहीं, that will be explained by me, that will be explained by the speaker। लोग छवि को देखेंगे, उससे वो इमोशंस क्रिएट होगा, ट्रिगरिंग होगी, they will get stimulated to understand the relevant aspect, relevant idea, जो कि आप सप्लीमेंट करेंगे थ्रू योर एक्सप्लेनेशन। दिस इज द अप्रोच। नेक्स्ट वन, अभी हम एयरक्राफ्ट का डिफरेंट पार्ट्स का बारे में समझाने जा रहे हैं। आई एम एन एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन, आई एम एयरक्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, और मेरे सामने एयरक्राफ्ट के टेक्नीशियंस कुछ बैठे हुए हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो मैं डिफरेंट पार्ट्स उनको समझा रहा हूँ। अब ये देखिए इतने सारे पार्ट्स के नाम लिखी गई है, कॉकपिट है, फ्यूजलैग है, विंग्स है, टेल है, प्रोपेलर है, लैंडिंग गियर है। तो ये समझना कितना डिफिकल्ट, आप जस्ट अंदाज लगाइए। एक तो पढ़ना ही टेक्स्ट को डिफिकल्ट है, फिर समझना उसको डिफिकल्ट है। इंस्टेड ऑफ दैट आई एम जस्ट शोइंग द एयरक्राफ्ट, देन आई एम शोइंग द aircraft along with different nomenclature of different components। उसके असेंबली, सब असेंबली पार्ट्स को मैंने देखिए इस तरह से रख दिया। which one appears to be easier, theory part और picture part? पिक्चर पर सर। picture part, okay। अब आइए कंक्लूडिंग में हम थोड़ा सा लेते हैं, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, क्योंकि समय हो चला है और 5 मिनट के अंदर हम वाइंड अप कर देंगे। क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है, वर्ल्ड क्लास बेस्ट प्रैक्टिसेस? जो भी स्पेस आपके सामने उपलब्ध है, ट्रेनिंग हॉल, यू कैन सी इन द पिक्चर, जो भी स्पेस आपके सामने उपलब्ध है इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड, आप उस सारे जगह का इस्तेमाल करने की प्रयास करें। ट्राई टू कम क्लोजर टू द ऑडियंस, वॉक अराउंड विद इन द अवेलेबल स्पेस, ऑडियंस को फेस करके इंटरेक्ट करें। आई कांटेक्ट इसको बोलते हैं। आप अगर पीछे की तरफ मुंह करके बोर्ड में लिखना चाहेंगे, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड में भी देयर, आप लिखना चाहेंगे तो भी आपकी आवाज ऑडियंस तक पहुंच सकती है, दैट इज ट्रू। लेकिन फेस टू फेस इंटरेक्शन की जो इम्पैक्ट है, आप पीठ के तरफ रख के इंटरेक्शन करेंगे तो वो इम्पैक्ट नहीं आएगा, वो इमोशन जनरेट नहीं होगी, वो इमोशनल एनर्जी जनरेट नहीं होगी, वो मोटिवेशन बच्चों के अंदर में क्रिएट नहीं होगा। एंड ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस, और आप प्रश्न तो पूछेंगे ही, आज ए फैकल्टी पूछ सकते हैं, आज ए स्पीकर पूछ सकते हैं, ऑडियंस को भी आपको एनकरेज करना है, स्टिमुलेट करना है टू क्वेश्चंस, इक्वली इम्पोर्टेंट। ऑडियंस अगर इंटरैक्टिव होती है तो इट इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फैसिलिटेटर। स्टैंड इरेक्ट, कैजुअल पोस्चर नहीं होना चाहिए, बहुत ही कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंस के साथ में आप खड़े रहें। एमलेस पॉइंटर मूवमेंट, ये एक पॉइंटर की छवि आप देख सकते हैं जो पढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है, उसको अगर इधर उधर हम घुमाते रहें इन ए वेरी कैजुअल मैनर, कहीं छत पे डाले, कहीं दीवार पे डाले, कभी कोई पार्टिसिपेंट के ऊपर में भी पड़ जाए, तो फिर इसमें क्या होती है, ऑडियंस की अटेंशन वो लेजर बीम के ऊपर ही जाएगी। दे विल नेवर लुक एट योर स्क्रीन, दे विल नेवर पे अटेंशन टू व्हाट यू आर स्पीकिंग। यहाँ पर क्या हो रहा है, रीडिंग, रीडिंग आउट फ्रॉम द बुक, किताब को सामने रख के देख देख के वर्ड बाय वर्ड डिक्टेशन देना, पढ़ना। आज की डिजिटल जमाना में देयर इज नो नीड ऑफ सप्लाइंग द स्टडी मटेरियल्स टू द पार्टिसिपेंट्स आल्सो। आप उसको ईमेल में भेज सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, इट इज चीपर, इट विल सेव द फॉरेस्ट, इट विल सेव द पेपर, एंड दे कैन सी इट इन देयर ओन कन्वीनियंट प्रिंट आउट। उसके लिए क्लासरूम के इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, अम्यूनिटीज, लॉजिस्टिक्स, आपके जो वैल्यूएबल टाइम, ओवरहेड एक्सपेंसेस, ये सारी चीजों को लेके उनके सामने रीडिंग करना, नोटबुक से वर्ड बाय वर्ड पढ़ना, सुनाना या लिखवाना, इससे बड़ी और स्टुपिडिटी, या तो इसको क्या कहेंगे, इससे कोर्स काइंड ऑफ अप्रोच पब्लिक स्पीकिंग या डिलीवरी और कुछ हो नहीं सकती। ट्राई टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ डिलीवरी। Then while writing on the board, if you are writing something on the blackboard, whiteboard, so it is obvious that you will show your back to the audience.
लेकिन यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि डोंट शो योर बैक। आप लिखेंगे तो भी यू कैन स्टैंड इन एन इंक्लाइंड मैनर सो दैट you can see the audience and the audience can also see your face. Still you can write on the board. It is possible to the extent possible. This is just a flexibility you can create. Don't put your hands in the pocket. This is a negative body gesture. This indicates that you are not interested with the participants. Cross hands, सामने तरफ भले हो लेकिन हैंड्स को क्रॉस रखना, दिस इज ए विड्रॉल सिम्टम, इसको भी अवॉइड करें। कीपिंग हैंड्स ऑन द वेस्ट, ये भी अवॉइड करें, जो क्रॉस मार्क है आप देख रहे हैं, हैंड्स ऑन द वेस्ट। लुकिंग डाउन while delivering a session, this shows your shyness, आप शर्मीले हैं, आपको शर्म आ रही है, ऑडियंस से इंटरेक्ट करने में आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रही है, दिस इज द इंडिकेशन। एंड डोंट रोल द पॉइंटर, दिस द पॉइंटर स्टिक, आजकल ऐसे फोल्डिंग स्टिक भी आने लगी है जो कि पॉइंटर के रूप में काम करता है, एंटीना की तरह। यू कैन फोल्ड इट, यू कैन स्क्वीज इट टू ए स्मॉलर साइज एंड यू कैन एलोंगेट इट टू ए लॉन्गर साइज। तो इसको अगर दोनों हाथ से फैकल्टी मोड़ता रहता है, रोल करता रहता है, तो फिर ऑडियंस का अटेंशन उसमें भी जाती है, rather than attention on the screen or attention on your words। तो इसको भी अवॉइड करें। हैंड्स ऑन द बैक, इसको भी अवॉइड करें। एंड प्लीज रिमेंबर, इफ यू वांट टू बी ए पावरफुल पब्लिक स्पीकर, इफ यू वांट टू बी ए प्रोफेशनल ट्रेनर और फैसिलिटेटर, be on your own feet and on your own feet all the time throughout the session. May it be 9 to 6, may it be 8 to 5, whatever may be the class duration, whatever may be the duration of your speech before the audience, try to be on your own feet. अपने पैर से खड़ा होने की आदत बनाइए, then only you will be a highly impactful facilitator or speaker. Totally you forget the furniture, chair, इसको भूल जाना है। अब एक छोटी सी कम्युनिकेशन की एक्सरसाइज करते हैं। ये 1 मिनट की वीडियो है, माइक्रोफिल्म है, आप इसको देखें और कर भी सकते हैं घर में। वीडियो की आवाज नहीं आ रही है। हाँ, 1 मिनट की वीडियो है बस। सेकेंड राउंड, नाउ इट इज सेकेंड राउंड। फैकल्टी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रहा है टू द ऑडियंस और द पार्टिसिपेंट्स। हेड कहने से हेड पे हाथ लगाएंगे, नी कहने से नी पे हाथ रखेंगे, फीट कहने से पैर पे हाथ रखेंगे, एंड फाइनली बटल कहता है तो बटल को पकड़ना है। ये एक इंटरैक्टिव एक्सरसाइज है। You see the confusion. So this is an exercise on synchronizing your brain and the action, your emotional activity along with the streamlined, along with the physical activity. लास्ट को हम थोड़ा सा एनिमेशन के बारे में देखते हैं, हाउ टू पुट जुडिशियस एनिमेशन। ये देखिए, निद्रा के बारे में एक इनपुट किसी फैकल्टी ने दिया है। 4 तरह की निद्रा के बारे में बताया गया है। रोग निद्रा यानी रोगी के लिए, भोग निद्रा जो विलास व्यसन में रहने वाले, योग निद्रा और क्लास विदाउट एनिमेशन एक स्क्रीन दिखाया गया है आपको, और सेकंड वाली जो स्क्रीन आपको दिखा रहा हूँ दैट इज विद जुडिशियस एनिमेशन। ये आपको कैसा लग रहा है? और अगली स्क्रीन जो है उसमें देखिए एनिमेशन दिया गया है। सबसे पहले फैकल्टी बता रहा है कि निद्रा को हम 4 कैटेगरी में भाग कर सकते हैं, तो 4 आरो मार्क नीचे की ओर दिखा दिया। सो दिस क्रिएट्स एन इम्प्रेशन बिफोर द ऑडियंस कि अभी 4 चीजों के बारे में बात होने वाली है। फिर फैकल्टी क्या करती है, क्लिक करता है तो चारों निद्रा का नाम अपीयर होता है ऑन द स्क्रीन। उसके साथ में फिर एक एक करके वो समझाना कोशिश करता है।
रोग निद्रा में छवि दिखा दिया जो कि रोगी हॉस्पिटल बेड में पड़ा है। भोग निद्रा में फिर दिखाया उसी तरह का एक रिलीवेंट पिक्चर होना चाहिए। योग निद्रा देखिए रिलीवेंट पिक्चर, एंड महानिद्रा एक डेड बॉडी या लाश को दिखाया गया। इसको हम लोग कहते हैं एनिमेशन जुडिशियसली दिया गया है, जो कि ऑडियंस को टू दी पॉइंट और इंस्टेंटेनियसली समझाने में मदद करता है। रियल टाइम रियलाइजेशन का मदद मिलता है इसमें। यहाँ पर देखिए तीसरा अप्रोच आपको दिखा रहा है, रोग निद्रा उसकी रिलीवेंट पिक्चर को दिखा, बाकी तीनों को अभी मास्किंग में रखा गया, इट इज नॉट अपियरिंग नाउ। सेकेंड, भोग निद्रा। थर्ड, योग निद्रा उसके रिलेवेंट पिक्चर, एंड द लास्ट वन इज महानिद्रा उसका पिक्चर। अब ये तीन तरह के अप्रोच तीन अलग अलग फैकल्टी दिखा सकते हैं। अब आप ही तय करें व्हिच वन इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर प्रेजेंटेशन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, कौन सा आपको Third one सबसे is sir. अच्छा? व्हिच वन? Last one. लास्ट थर्ड। वन, लास्ट वन। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये इम्पैक्टफुल होता है समझाना आसान होता है, समझना भी आसान होता है। एंड फाइनली विल सी व्हाट इज द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड फीडबैक। रजिस्ट्रेशन करने से कितनी सारी फायदे होते हैं। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन एडवांस, हमारी जूम की कैपेसिटी कितनी है, अकोमोडेट कितनों को कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली वी कैन मेक एन असेसमेंट। उनकी एंट्री बिहेवियर पता चलेगा, वी कैन डेवलप द एंट्री बिहेवियर टू स्मूदेन द एंट्री बिहेवियर। अलग अलग बैकग्राउंड से अगर लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं फॉर ए कॉमन लर्निंग इनपुट, तो उसमें भी स्मूदनिंग कर सकते हैं, सभी को इक्वल लेवल में लाने की भी अप्रोच बनाया जा सकता है। देन इट बिकम्स इजियर फॉर डाटा हैंडलिंग, जो डाटा हमने कलेक्ट किया उसका फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए उनके साथ में कोऑर्डिनेट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंज करने में, जैसे फेस टू फेस मोड में अगर कंडक्ट करते हैं तो उसके लिए अकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्ट, ये सारी व्यवस्था करने के लिए भी रजिस्ट्रेशन की नेसेसिटी होती है। देन फीडबैक क्यों लेते हैं हम? आफ्टर द सेशन इज completed, why the feedback is necessary? Participants should feel that we value their responses. Nobody is perfect on this earth. हर व्यक्ति के अंदर में कुछ ना कुछ हुनर होता है, कुछ ना कुछ विशेष पोटेंशियल होता है, विशेष कैलिबर होता है। उसको अगर हम कोलैबोरेटिव अप्रोच में शेयर करते हैं विद ईच अदर, देन एवरीबडी बिकम्स ए बेनिफिशियरी। इट इज ऑल्सो यूज फॉर क्वालिटी एनहांसमेंट। हम अभी जिस तरह से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, यू नो, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इज बीइंग लॉन्च्ड, इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड होस्टेड बाय ब्रह्मा कुमारीज, एंड वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक टीम ऑफ ब्रह्मा कुमारीज इज विश्व सेवाधारी टीम। ये बहुत ही एक्टिव एंड डायनामिक टीम है जो कि पूरे विश्व को सेवा प्रदान कर रही है। Absolutely. Primary functions of this Vishwa Sevadari team is to promote learning, digital skills, training, human resource development, and allied activities across the world. तो ये सारी चीजों के क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हमारे पार्टिसिपेंट्स, यानी हमारे कस्टमर्स, हमारे क्लाइंट्स, हमारे एस्टीम्ड गेस्ट्स, यही हमारे जो ऑडियंस है वही हमें प्रोवाइड करते हैं कि हाउ टू डेवलप फर्दर, इन्वॉल्व देम इन शेपिंग आवर बिजनेस। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में फीडबैक की जो प्रोसेस होती है उसमें बिजनेस का रिफाइनमेंट, डेवलपमेंट, इनोवेशन, ये सब करने के लिए हम कस्टमर से ही फीडबैक लेते हैं। शेयरिंग द की टेक अवेज, ये भी एक बेनिफिट है। नेटवर्किंग, एंड फाइनली अचीवमेंट कोलैबोरेशन सेलिब्रेशन। अगर जॉइंटली हम कुछ अचीव करते हैं तो दैट कैन बी सेलिब्रेटेड फॉर म्यूचुअल गेन एंड म्यूचुअल जॉय ऑल्सो। ये है कोलैबोरेशन की डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स: सपोर्टिंग, टीम वर्किंग, कम्युनिकेशन, ट्रस्ट, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन एंड सक्सेस। And last but not the least, sky is not going to fall if your performance is not perfect. हमेशा हमारे मन में एक भय बैठी रहती है कि अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है तो क्या होगा। अगर ऐसे हम सोचते रहेंगे तो विल नेवर बी एबल टू गो टू द स्टेज, पब्लिक को फेस करने की करेज ही आएगी। तो ये याद रखें कि नोबडी इन दिस वर्ल्ड इज परफेक्ट, इंक्लूडिंग मी एज वेल। तो परफेक्शन आती है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, रिफाइनमेंट होती जाती है, इट इज ए कंटिन्यूअस डेवलपमेंटल प्रोसेस। तो हम सबसे पहले शुरू करें, पब्लिक को अटेंड करना शुरू करें, सेशन लेना शुरू करें, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, देन ओनली द परफेक्शन विल ग्रेजुअली कम। अब आप लोगों के साथ में एक शायरी के साथ हम विदा लेंगे। ये शायरी लंबी है, इसको छोड़ देते हैं। यही शायरी छोटी है, इसी को हम पढ़ेंगे और आपसे विदा लें। लम्हों की किताब है जिंदगी, ख्यालों का हिसाब है जिंदगी। लम्हों का किताब है जिंदगी, ख्यालों का हिसाब है जिंदगी।
कुछ जरूरतें पूरी, कुछ ख्वाहिश अधूरी, कुछ सवालों का जवाब है जिंदगी। अब यही सवाल और जवाबों के साथ है आप लोगों का प्रश्न लेने के लिए हम तैयार हैं। जो जो चीजें अभी हमने हाईलाइट किया ड्यूरिंग दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ 1 आवर, दैट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आवर साइट, importance of different images incorporated on the PowerPoint presentation, key ingredients of PowerPoint presentation, penetrating elements in speech, importance of 6 C's, best practices, and why registration and why feedback। अब यहाँ पर एक क्विज लिंक है जो कि आपको चैट बॉक्स में हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम शेयर करने वाली है, और इसके साथ ही हम आपका वैल्यूएबल अटेंशन और वैल्यूएबल टाइम दोनों को कदर करते हुए हम आपके सामने हाजिर है क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। आपको पहले भी बताया था एक्सटेंडेड एसोसिएशन एक एस्पेक्ट होती है जो कि हम लंबे समय तक जुड़े रहें, सो दैट वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, वी कैन कोलैबोरेट विद ईच अदर। उसके लिए 2 ईमेल आईडी यहाँ पर लिखी गई है, यू कैन नोट इट डाउन। अदरवाइज हम ये प्रेजेंटेशन भी आप लोगों के साथ ही शेयर कर देंगे, कोई इशू नहीं है। स्वर्णिम रूहानी पहल 2020@gmail.com and game and theme 2022@gmail.com। You can communicate with us if you want। तो हम स्क्रीन शेयर को यहीं समाप्त करते हैं। आपका एक्स्ट्रा टाइम हमने लिया 15 मिनट करीब, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी के कोई क्वेश्चन हो तो यू आर वेलकम टू आस्क द क्वेश्चन। You can unmute and ask, or you can write down in the chat box, whichever you feel convenient। Any question? सभी एक बार अपना कैमरा ऑन करें तो वी कैन हैव ए स्नैपशॉट प्लीज, इफ यू डोंट माइंड। अगर कैमरा ऑन कर सकते हैं तो। भाई जी, मेरा एक सवाल है हाँ जी कि प्लीज। एक सेशन एज अ फैसिलिटेटर जब हम कंप्लीट करते हैं तो जी वो किस हद तक सक्सेसफुल हुआ है, तो ये चेक करने के लिए कैसे हम क्वालिटी चेक कर सकते हैं उसकी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक तो होती है कि सेल्फ असेसमेंट, और एक होता है ऑडियंस का असेसमेंट। दो पार्ट में आप इसको असेस कर सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट ये होता है कि आपके पास कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर्स होते हैं, वो पैरामीटर्स के आधार पे आप खुद को ही जांच करें, मैंने इस पैरामीटर को कितने सक्सेसफुली या तो कितने अनसक्सेसफुली परफॉर्म किया। दैट इज योर ओन वर्क, होम वर्क आप कह सकते हैं। परफॉर्मेंस के बाद में आप घर में उसका इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, और ऐसे ही ड्यूरिंग द डिलीवरी, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑल्सो आपको पता चल जाता है कि हाउ वाज माई परफॉर्मेंस। इसके अलावा ऑडियंस का जो फीडबैक है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर सेल्फ असेसमेंट। ऑडियंस को भी आप कुछ पैरामीटर प्रोवाइड करें, और कुछ फ्रीडम भी दें कि वो पैरामीटर के बाहर में भी अपने मन की कुछ फीडबैक, बोथ आर इम्पोर्टेंट। एक होती है गाइडेड फीडबैक और एक होती है ओपन फीडबैक। गाइडेड फीडबैक में हम क्या करते हैं, ऑडियो सिस्टम अच्छा रहा या अच्छा नहीं रहा, तो यही दो ऑप्शन में से वो लोग एक चुनने के लिए कंपल्सन है। लेकिन आप अगर कहेंगे कि ऑडियो सिस्टम कैसा रहा, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, वो फिर उनका वैल्यूएबल थॉट्स को ओपनली शेयर करें। तो आप किस तरह का फीडबैक उनको देना चाहते हैं, कितना फ्रीडम देना चाहते हैं, ये भी आपका एक अंडरस्टैंडिंग है, आपका एक जजमेंट है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो इसीलिए इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ द फीडबैक्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। जी। यस, थैंक यू। तो चैट बॉक्स में जो लिंक शेयर की गई है, दिस इज ए क्विज लिंक फॉर यू। और ये क्विज में 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि पब्लिक स्पीकिंग से जुड़ी हुई है। इसमें कोई सही या गलत, पास या फेल ऐसा कुछ नहीं है। सही गलत है लेकिन पास फेल नहीं है। आप करेंगे तो आपको इंस्टेंटली उत्तर भी दिखेगा और स्कोर भी मिलेगा। इट इज ओनली फॉर योर प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। तो इसमें फेल हो जाने की कोई डर नहीं है, और पास होने से कोई अवार्ड भी मिलने वाला नहीं। तो आप इसको घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये प्रैक्टिस के लिए 24 घंटे लिंक ओपन रहेंगे। कल दोपहर 1 बजे तक ये लिंक ओपन रहेगी, आप 24 घंटे में कभी भी इसको अटेंड कर सकते हैं। सर और ये वर्षा बहन अगर फिर। हाँ हाँ जी, जी सभी बताइए। अपनी वीडियो अगर एक बार ऑन कर सकते हैं तो अच्छा होगा। मैं एक स्क्रीनशॉट लेती हूँ आज के सेशन का। शरणगी सर, ये सेकंड क्लास कब से कब होगा?
सेकेंड क्लास की अभी डेट फिक्स तो नहीं हुआ है, लेकिन ये फिक्स करते हैं हमारी जो विश्व सेवाधारी टीम है, इसमें वर्षा बहन इज ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग मेंबर्स, वो लोग तय करते हैं। तो उन लोगों से आप टाई अप करें, कोऑर्डिनेट करें, ऐसे तो वो बता भी देते हैं, ग्रुप्स में भी सर्कुलेट करते हैं, तो आप जुड़े रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक ठीक, थैंक यू सर। तभी सर एक मैं बार स्क्रीन पहले ऑन बार कर लें। आपसे बात कर रहा है। जी आई जी। आई एम RT of DTS, अच्छा, वेरी गुड। and earlier I was posted at Rajiv Gandhi National Groundwater Training and Research Institute, Raipur, ओके। and I was a faculty member for 11 years there. हाँ Now हाँ। I am posted at Kolkata. यू आर इन कलकत्ता नाउ? Now, yes sir. ओके ओके। ओके, सो I नाइस have मीटिंग heard यू। your I have heard your name many times, but I never talked to you. I visited Raipur Academy many times. Two or three times I have taken the DTS training course there. Sunita हाँ, Roy madam. I Yeah, also used to visit your Salt Lake Academy, ATI Kolkata. yeah. हाँ हाँ हाँ। Okay. हाँ जी। Amitabh Majumdar is there. यस सर। और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नहीं अभी तो ठीक ठीक सर। ओके, थैंक यू। नहीं, किसी और। ओके, भाई वेलकम। भाई जी, जी। सुभाष भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा और इंटरेक्टिव सेशन था, बहुत नॉलेजफुल था। इंफॉर्मेशन बहुत आपकी क्लियर थी, अंडरस्टैंडिंग थी। सो थैंक यू वेरी मच। ये डेफिनेटली हमें यूजफुल रहेगा सेशन। और हम आगे का सेशन कब रख सकते हैं, इसके बारे में जरूर आप सभी के साथ मैसेज शेयर करें। और सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दो Anshan, मिनट थोड़ा सा। हाँ, बोलिए बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? Anji, I want to thank you and the whole team. Session was very, very informative, and I have filled up the form also. That the questions were also very, very deep. Thank you for the session. वेलकम। It was really enlightening. सस्मिता दीदी कुछ बोलना चाहते हैं? सस्मिता मैम। Good afternoon, everybody. Namaste, sir. Namaste. This is a recap for me. बहुत अच्छा लगा ये सेशन. हाँ Especially thankful to the मैम, आपकी आवाज कट गई है। सस्मिता मैम इज वर्किंग एज ए पुलिस इंस्पेक्टर इन ओडिशा पुलिस सर्विसेज। अच्छा। तो शी इज वर्किंग एज ए ट्रेनिंग फैकल्टी इन द पुलिस एकेडमी। तो उनसे हमारी परिचय हुई थी। मैडम, आपकी आवाज कट गई, इसलिए मैं बीच में टपक गया। नहीं सर, मेरे बात बंद हो गया। अच्छा, ठीक है, कोई बात। तो शी इज वन ऑफ द डायनेमिक फैसिलिटेटर एंड ट्रेनर फॉर द पुलिस पर्सनल। तो उनसे हमारी परिचय हुई थी, एंड शी आल्सो एक्सप्रेस्ड हर विलिंगनेस कि आई विल आल्सो ज्वाइन इन द सेशन। मैंने कहा बहुत 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 स्वागत है आपकी। हमारे साथ में विनोद जी थे। विनोद जी, हाँ, विनोद जी आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं? हाँ। विनोद जी इज वन ऑफ द रिसोर्स पर्सन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ही इज ए ट्रेनर, एंड जो सिविल सर्विस ऑफिसर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग वो कंडक्ट करते हैं। और ही ऑल्सो हैपन टू बी वन ऑफ माई लर्नर्स। ऐसे संयोग बना, और पिछले कुछ ही महीनों के अंदर में हम लोग भोपाल में म्यूचुअली इंटरेक्ट किए थे। एक ही सेशन में हम लोग फैकल्टी के रूप में काम किए हैं। थैंक यू। विनोद जी कुछ कहना चाहेंगे? सर, पहले तो आपको प्रणाम सर, और सभी को मेरा प्रणाम। और आज आपको बहुत दिनों बाद देख के बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और बहुत सी मेमोरी भी रिकॉल हुई। एक्चुअली मैं गूगल फॉर्म भरने के लिए मैं क्लिक किया तो थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो फिर से मैं वापस जुड़ा हूँ। तो जो जी भी चीज़ें आपने बताई सर, उसको हम अप्रत्यक्ष रूप से जितना आपने अभी तक हमें बताया है वो ध्यान में रहती हैं, लेकिन आज बहुत सी कुछ चीज़ें और मैंने नहीं जानने का मौका मिला। मैंने बीच में कुछ स्क्रीनशॉट्स भी इसके लिए हुए हैं, और मुझे ऐसी भी कोई दिक्कत होगी तो मैं आपसे संपर्क में रहूंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप इस आज जोड़ने के लिए। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और आपकी पूरी टीम का। चलिए, शुक्रिया। रूपाली दीदी कुछ कहेंगे? रूपाली दीदी इज ए फैकल्टी ऑफ वैल्यू एजुकेशन। सी इज फ्रॉम ब्रह्मा कुमारीज मुंबई, जितना मुझे याद है। दीदी आप ही फिनिशिंग टच दीजिए। अगर सभी को कहने की अपॉर्चुनिटी दे तो लंबा समय हो जाएगा। तो हमारी रूपाली दीदी से ही हम अंत में सुनेंगे। उसके बाद 1 मिनट
मेडिटेशन करेंगे, फिर वाइंड अप करेंगे। जी। ओम शांति। ओम शांति। आज का सेशन जो रहा सभी के लिए, ऑडिबल, आवाज आ रही है मेरी? हाँ 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 जी। Yes, yes. ओके ओके। तो आज का जो सेशन रहा पब्लिक स्पीकिंग के लिए काफी इंफॉर्मेटिव था, और जो जरूरी बातें थी भाई जी ने बहुत अच्छी तरीके से शेयर की है। और समय प्रति समय हम सभी को इन सभी जैसे ट्रेनिंग्स की आवश्यकताएं तो रहती है, और कुछ बातें पता होती है, जैसे भाई जी ने बताया कि सब कुछ हमें नहीं पता होता है, तो हम कुछ नया सीखने के लिए ऐसे ही जुड़ते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और कलेक्टिवली हम बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेंगे, और समाज को, संसार को कुछ अच्छा दे पाएंगे, खुद को पहले बना करके फिर दो औरों को दे सकेंगे। इसलिए भाई जी का बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। ओवर टू वर्षा दीदी। जैसा कि आप सभी ने कहा कि बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन था, नॉलेजफुल था, रिसोर्सफुल था, सो इनलाइटिंग था। सो भाई जी, मुझे लग रहा है कि अभी सभी ये फैकल्टी मेंबर्स है, स्पीकर्स है, तो डेफिनेटली अगर एक कोलैबोरेटिव ग्रुप अगर फॉर्म होता है, और हम कैसे और जब जैसा अभी दीदी ने कहा कि और कैसे सेवा हमारी तरफ से की जा सकती है, इसमें इससे हम सभी जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू भाई जी। वेलकम। 1 मिनट के लिए थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। Let us sit in silence for 1 minute and thereafter we'll wind up the session. मैं म्यूजिक बैकग्राउंड चला देता हूँ। Thank you so much. Om Shanti. Bye bye. Have a nice day. Goodbye. शांति। थैंक यू।